ज़ोया अलमीर के पास आती है और अलमीर को आके कहती है कि देखिए भाई, मैं आपकी खुशी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे इस चीज़ की खुशी नहीं है, तो आप बिल्कुल भी यकीन मत कीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी वजह से ही परेशान हूँ। आप लोगों को खुश देखकर दिल पाक-पाक हो गया। ऐसा लग रहा है कि सारी मुरादें पूरी हो गई हैं। लेकिन आप देखेंगे कि अलमीर कहता है कि तुम्हें भी खुश होना है और मैं तुम्हारी ज़िंदगी में भी खुशियाँ देखना चाहता हूँ। तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी अब खुशियों की तरफ आ जाओ। महविश यकीन दिलाती है ज़ोया को कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मुमानी कहती है कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि हम तुम्हें अकेली को इस हाल में छोड़ देंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। हम हर वक्त तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, तुम्हारी ढाल बन के। और अगर तुम ऐसा सोच रही हो कि तुम अकेली इस जंग को लड़ लोगी, तो ऐसा नहीं है। बेहतर यही है कि तुम अपने दिल से ये ख्याल निकाल दो कि हम तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। ऐसा नहीं होगा। हम हमेशा तुम्हारे साथ थे और तुम्हारे साथ रहेंगे। ज़ोया को काफ़ी ज़्यादा हौसला दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि उसे फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उसने फ़ैसला कर लिया है कि अरसलान के साथ शादी नहीं करेगी, तो अपने इस फ़ैसले को बदल डाले, क्योंकि ये सब कुछ करने से उसको कुछ हासिल नहीं होगा और कोई उसकी बात नहीं मानेगा। ये बात तो बिल्कुल तय है, क्योंकि अरसलान ने कह दिया है, उसे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिल से सारे वहमो-गुमान निकाल दे। उसकी नहीं सुननी चाहिए, बल्कि जो कुछ हो रहा है उसको होने दे। उस चीज़ का यकीन उसको सब घर वाले दिला रहे हैं और दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने दिल से सब कुछ निकाल दो। लेकिन आपकी बात यानी कि उसकी एक ही बात पर सुई अटक चुकी है और वो कहती है कि मैं शादी नहीं करूँगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, क्योंकि मैं किसी को इस तरह तकलीफ़ में नहीं देख सकती हूँ। अगर मैं खुद तकलीफ़ में हूँ, तो मैं किसी और के साथ कैसे ऐसे कर सकती हूँ? ये चीज़ बिल्कुल नामुमकिन तो सी है। क्यों ये सब कुछ हो रहा है? बहरहाल जी, आप देखेंगे कि ज़ोया साफ-साफ कह देती है अरसलान से कि देखो, ये बात मेरे बस की नहीं है और अब तुम ये बात समझ जाओ कि अगर जो तुमने ख्वाब समझो ये सब ख़त्म कर दिए जाएँ। जिस पर साफ-साफ महविश भी सुन लेती है और कहती है कि आखिर तुम कैसे ऐसे कह सकती हो? तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं तुम्हें बस यही समझाना चाहती हूँ कि तुम अपने दिमाग को मज़बूत करो, अपने दिल को मज़बूत करो। देखो, ऐसे करने से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन नहीं जी, आप देखेंगे कि अब जाकर वानिया बेगम को भी समझ आ चुकी है और वो भी अच्छे तरीके से ज़ोया के पास जाती है और उससे सबसे पहले तो अपने किए की माफ़ी मांगती है और कहती है कि ज़ोया, आज तक जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम्हारे ऊपर इल्ज़ामात तराशी की, जो कुछ भी किया, इसके लिए तुम मुझे माफ़ कर दो। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं कैसे तुमसे माफ़ी मांगूं। बहरहाल घर का माहौल शीबा की वजह से काफ़ी बेहतरी की तरफ आ रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़ोया की ब्रेन वॉशिंग कर रही है और उसको इस गम से निकालने की भरपूर कोशिश कर रही है। और महवी से कहती है कि अब हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही होना चाहिए कि हमें अब इस लड़की की मदद करनी चाहिए और ऐसी मदद कि ये अपने आप को दोबारा ज़िंदगी की तरफ लेके आए, क्योंकि ऐसे करने से ज़िंदगी ख़त्म थोड़ा हो जाती है। जिस पर कबीर भी उसका साथ दे रहा है। बल्कि खुशी की बात तो ये है कि सब घर वाले मिलकर उसका इस मामले में साथ दे रहे हैं और अहद कर लेते हैं कि हम ज़ोया को इस परेशानी से बहुत जल्द निकाल देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जी, दूसरी तरफ समीर ने भी माफ़ कर दिया है वानिया को और कह दिया है कि तुमने जो कुछ भी आज तक किया है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, क्योंकि मेरे भाई ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं, तो आज मैंने तुम्हें इस बात के लिए माफ़ भी कर दिया है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि मुमानी जान भी इसको समझाती है कि बेटा, पुरानी बातें कुरेदने का कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से शुरू करो, यही बेहतर है। ट्रॉमा सीरियल बड़े भैया में काफ़ी ज़्यादा सैड मोमेंट देख लिए हैं, लेकिन नाजरीन, अब बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। भाई, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में मुबारकबाद दीजिए। एक मुबारकबाद का कमेंट तो बनता है, क्योंकि अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि अलमीर की और शीबा की शादी होने जा रही है, जिसकी वजह से घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा खुश है। लेकिन कहीं न कहीं ज़ोया का दिल उदास है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। लेकिन जी, उसकी तरफ ज़रा बाद में आएँगे, पहले आते हैं इन खुशी की तरफ, यानी कि हैप्पी एंडिंग की तरफ। बहुत ज़्यादा खुशी की बात है इस चीज़ के लिए। अलमीर कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सारे जहान की खुशियाँ मैंने ही समेट ली हों।
बहुत परेशान है शीबा कि ज़ोया की वजह से कि ज़ोया इस माहौल में खुश नहीं है। यानी कि उसको अपनी कितनी तकलीफ़ है, हालाँकि माहौल कितना खुशगवार है, वो उसको समझाने की कोशिश करेगी, अरे भई देखो परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अप्स एंड डाउन तो ज़िंदगी में आते ही रहते हैं, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, हम सब तुम्हारे साथ खड़े हैं। हमारी खुशी में खुश हो और तुम्हारी खुशी में हम खुश होंगे। लेकिन क्या फ़ायदा? क्योंकि ज़ोया का दिल इस बीमारी को लेके अंदर से ही टूट चुका है और उसको वाक़ई में कुछ समझ नहीं आ रही कि उसने क्या करना है। टेंशन उसके लिए बढ़ती जा रही है। आगे से आप देखेंगे कि महविश काफ़ी ज़्यादा परेशान है और कबीर से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ज़ोया काफ़ी परेशान और डिस्टर्ब हो चुकी है अपनी इस बीमारी की वजह से। हमें उसको तसल्ली देनी होगी और उसको समझाना होगा कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। इस माहौल को सेलिब्रेट करो और अच्छे तरीके से रहो। लेकिन कबीर जानता है कि उसकी बहन किस वजह से परेशान है और क्यों ये सब कुछ हो रहा है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि ज़ोया साफ साफ कह देती है अरसलान से कि देखो ये बात मेरे बस की नहीं है और अब तुम ये बात समझ जाओ कि अगर जो तुमने ख्वाब समझो ये सब ख़त्म कर दिए जाए। जिस पर साफ साफ महविश भी सुन लेती है और कहती है कि आखिर तुम कैसे ऐसे कह सकती हो, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं तुम्हें बस यही समझाना चाहती हूँ कि तुम अपने दिमाग को मजबूत करो, अपने दिल को मजबूत करो। देखो ऐसे करने से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन नहीं जी, आप देखेंगे कि अब जाकर वानिया बेगम को भी समझ आ चुकी है और वो भी अच्छे तरीके से ज़ोया के पास जाती है और उससे सबसे पहले तो अपने किए की माफ़ी मांगती है और कहती है कि ज़ोया आज तक जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम्हारे ऊपर इल्ज़ामात तराशी की, जो कुछ भी किया, इसके लिए तुम मुझे माफ़ कर दो। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं कैसे तुमसे माफ़ी मांगूं। बहरहाल घर का माहौल शीबा की वजह से काफ़ी बेहतरी की तरफ आ रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़ोया की ब्रेन वॉशिंग कर रही है और उसको इस गम से निकालने की भरपूर कोशिश कर रही है। और महवी से कहती है कि अब हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही होना चाहिए कि हमें अब इस लड़की की मदद करनी चाहिए और ऐसी मदद कि ये अपने आप को दोबारा ज़िंदगी की तरफ लेके आए, क्योंकि ऐसे करने से ज़िंदगी ख़त्म थोड़ा हो जाती है। जिस पर कबीर भी उसका साथ दे रहा है। बल्कि खुशी की बात तो ये है कि सब घर वाले मिलकर उसका इस मामले में साथ दे रहे हैं और अहद कर लेते हैं कि हम ज़ोया को इस परेशानी से बहुत जल्द निकाल देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जी दूसरी तरफ समीर ने भी माफ़ कर दिया है वानिया को और कह दिया है कि तुमने जो कुछ भी आज तक किया है मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, क्योंकि मेरे भाई ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं, तो आज मैंने तुम्हें इस बात के लिए माफ़ भी कर दिया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि मोमानी जान भी इसको समझाती है कि बेटा पुरानी बातें कुरेदने का कोई फ़ायदा नहीं है, अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से